अस्सलाम वालेकुम। एक कातिल शख्स का इस्लाम कबूल करना। मैं आपको बताता हूँ कातिल शख्स ने कैसे इस्लाम कबूल किया। जब वो कातिल मदीना पहुंचा तो उसने अपना चेहरा छुपा रखा था, और चेहरा यूं छुपा रखा था कि अगर उसे कोई देख लेता तो कत्ल कर दिया जाता, क्योंकि इतना वहशी और कातिल आदमी था। वो छिपते छिपाते मस्जिद नबवी में पहुंचे तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ध्यान में बैठे हुए थे। तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अपने चेहरे से कपड़ा हटा लिया और खड़े होकर कलमा शहादत पढ़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें फटी रह गई, और सहाबा फौरन खड़े हुए अपनी तलवारें निकाली और कहा, या अल्लाह के रसूल, एक वैसे आदमी कैसे कलमा पढ़ सकता है? और सब ने अपनी तलवारें सूंघ ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको पीछे हटा दिया, कहा कि सब पीछे हट जाओ। मुझे 1000 काफिरों के कत्ल होने से एक शख्स का इस्लाम में दाखिल होना ज़्यादा महबूब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि तुम ही हो वह कातिल जिसने मेरे चाचा को कत्ल किया था? उसने कहा, जी हाँ। जब उस कातिल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा के कत्ल करने के बारे में जो बयान शुरू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आने लगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि वैसी अल्लाह तेरा भला करे। अब तू इतना कर कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए मेहनत कर, और अपना चेहरा मुझे मत दिखाना, क्योंकि मैं तुझे देखूंगा तो मुझे अपने चाचा की याद आएगी। तो मेरे भाइयों, उस वहशी और कातिल के बारे में भी भला सोचा जा रहा है, और आज हम चंद बातों पर, चंद अपने इख्तिलाफ के ऊपर, चंद ज़मीन के टुकड़े के ऊपर अपने भाइयों से भी सदी लड़ाई रखते हैं। कई सालों तक आपस में इख्तिलाफ पैदा होते हैं। मेरे भाइयों, इन अखलाक से क्या हमें अल्लाह की मदद मिलेगी? और इन अखलाकात से क्या हम दूसरे के हिदायत का जरिया बन सकेंगे?